हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की हमारी वीडियो है न्यूट्रिशन पार्ट 2 एंड तो पहले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक खाने को लिया, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। जिन्होंने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले मेरी वो वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड वहाँ से आप मेरी वीडियोस पे पहुँच सकते हो। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, आई एम एबिन मैथ्यू, आपका अपना बीस्ट मेनिया। कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स रोल द इंट्रो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। तो मैं मेजरली जितने आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं उनको कवर करूंगा, कुछ मैं अवॉइड भी करूंगा क्योंकि उनके फंक्शंस मोर ओवर सेम है, तो मैं ये नहीं चाहता कि बार बार एक ही उनको रिपीट करके वीडियो को लंबी करूं। तो टॉकिंग अबाउट विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन में मैं आपको कुछ फूड कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगे पर्टिकुलर टू दैट विटामिन। एंड इसमें मैं ये ट्राई करूंगा कि वो ज़्यादा मैं वैरायटी आपको प्रोवाइड कर सकूं रादर दैन रिपीटिंग सेम फॉर विटामिन सिमिलर विटामिन्स। तो मैं आपको ज़्यादा कैटेगरीज प्रोवाइड कर सकूँगा ताकि आप उनको कंज्यूम करके अपने उस पर्टिकुलर विटामिन की क्वांटिटी मेंटेन कर सके बॉडी में। So talking about our first vitamin, it is vitamin A. And talking about vitamin A, it helps you in your immune system and जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अच्छे से फंक्शंस में, एंड आपके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस में, आपकी आई साइट्स पे, इन सब के लिए आपके लिए विटामिन ए हेल्पफुल है। एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या खाना चाहिए विटामिन ए मेंटेन करने के लिए, सो टू ऑप्शन देम आर कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। तो हमारा सेकेंड विटामिन होगा विटामिन बी। एंड विटामिन बी आपके सेल्स एंड टिश्यूज के फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका जो सेल्स है विद इट्स स्किन सेल या ब्रेन सेल, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या आपको न्यू सेल डेवलप करना बॉडी में, उसके लिए भी विटामिन बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बॉडी को रिकवर करना है या आपको अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना है, उसके लिए भी विटामिन बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या खाना चाहिए विटामिन बी डेवलप करने के लिए या मेंटेन करने के लिए बॉडी में, फर्स्ट फूड ऑप्शन इज नॉन वेज। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर पल्सेस। एंड सेकेंड विल बी डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट इज लाइक मिल्क, घी या फिर पनीर हो गया या बटर हो गया, चीज़ हो गया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट दीज टू आर माई प्रायोरिटी टू डेवलप विटामिन बी इन योर बॉडी। अब मैं बात करूं हमारे तीसरे विटामिन की, दैट इज विटामिन सी। वो तो आप लोगों को बहुत पता ही होगा, दैट इज मोर ओवर इनटू इम्यूनिटी एंड रिकवरी ऑफ आवर बॉडी। सो इम्यूनिटी एंड रिकवरी के लिए विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इसकी मैं बात करूँ आपको क्या खाना चाहिए, दैट विल बी गुआवा एंड कीवी। सो बहुत सारे अब इसमें ये सोचेंगे यार इसने ऑरेंज नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो इसलिए क्योंकि ऑरेंज से ज़्यादा जो विटामिन सी कंटेंट है वो गुआवा में आपके। एंड तो आप लोग ये सोचेंगे तो फिर इतने डॉक्टर्स थे या ये लोग ने फिर इतने टाइम से विटामिन सी के लिए हमें ऑरेंज क्यों बोला, गुआवा क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऑरेंज में आपका जिंक कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट्स ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड रिकवर योर बॉडी। सो इसलिए दे प्रीफर ऑरेंज रादर दैन गोवा। बट अगर आप विटामिन सी की बात करें सिर्फ, तो गोवा में आपका विटामिन सी ज़्यादा कंटेंट होता है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फोर्थ विटामिन, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमारे विटामिन बी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, फंक्शंस उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं, दैट इट्स ऑल्सो हेल्प इन आर क्रिएटिंग न्यू ब्लड सेल्स, या हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उस पर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म हो गया या चीज़ें हो गई, वो बिल्कुल ज़्यादा हमारे विटामिन बी की तरह ही है हमारा विटामिन डी। एंड अगर मैं बात करूँ विटामिन डी बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, फर्स्ट इज मशरूम एंड सेकेंड इज ओट्स या सीरियल्स अगर आपको और कुछ प्रेफर करना है तो, बट ओट्स आर बेस्ट ऑफ देम रादर देन अदर सीरियल। एंड अब मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज विटामिन ई। ये हमारी बॉडी में वर्क एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड इट्स ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस ब्रेन सेल डैमेज। मतलब जितने भी हमारे वर्क करते हैं या एक्सपोजर टू सन या पोल्यूशन से हमारे जो सेल डैमेज होते हैं, इससे हेल्प करता है हमारी बॉडी को, ताकि सेल डैमेज जो हो कम से कम हो, इसमें हेल्प करता है हमें विटामिन ई।
एंड टॉकिंग अबाउट विटामिन ई में कौन सा फूड मटेरियल रिच है, सो वन विल बी सनफ्लावर सीड्स एंड सेकेंड विल बी आलमंड्स। सो आप ये दोनों खा सकते हैं टू मेंटेन दैट। एंड टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट कैटेगरी इन विटामिन्स, दैट इज विटामिन के, एंड दैट हेल्प्स यू रिड्यूस द रिकवर योर बॉडी एंड रिड्यूस द डैमेज ओवर, जितने भी आपके डैमेज होते हैं जैसे वूंड्स हो गए, चीज़ें हो गई, उनको रिकवर करने के लिए हेल्प करता है। सो अब मैं बात करूँ हमारे विटामिन कैटेगरी में जो लास्ट है, दैट इज़ विटामिन के। सो विटामिन के आपको हेल्प करता है आपके वुंड्स जितने भी हैं उसको रिकवर करने में, या ब्लड क्लॉट हो रखा है उसको रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है विटामिन के। एंड आपको क्या खाना चाहिए टू मेंटेन विटामिन के, दैट इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फ्रूट्स। सो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी हरी भरी सब्जियां हैं या जितने भी आपको ग्रीन फ्रूट्स मिलते हैं आप वो खा सकते हो, जैसे लाइक ग्रीन एप्पल्स जैसा कुछ, तो आप वो खा सकते हो। दैट विल बी रिच इन ग्रीन लाइक रिच इन विटामिन के एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ मूविंग टू मिनरल्स। सो बिफोर मूविंग टू मिनरल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से 50 से भी ज़्यादा % लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को तो रेगुलरली देख रहे हैं बट उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप भी उनमें से एक है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड पुश अ थम्स अप अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। एंड सो मूविंग टू मिनरल्स, आवर फर्स्ट मिनरल इज कैल्शियम। एज यू पीपल नो कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर टॉकिंग अबाउट आवर बोन स्ट्रेंथ या बोन्स को डेवलप करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो हमारे नर्व्स एंड मसल फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है, वो हमारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड उसके अलावा हमारी जितना भी फंक्शनिंग होती है या हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बूस्ट करने के लिए मैग्नीशियम का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर आप मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटीज़ में लेते हो, मैग्नीशियम का कंटेंट आपके अच्छे अंदर है, तो आप एनर्जी लेवल में थोड़ा सा बूस्ट रहोगे। आपके ग्लूकोज लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज कॉपर, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके बनने के लिए कॉपर की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। एंड कॉपर इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट कि आपकी बॉडी में जितना अगर रेड ब्लड सेल्स मेंटेन नहीं है तो आप कॉपर कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए बॉडी में, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज जिंक। सो एज मैंने पहले भी मेंशन किया था, जिंक आपकी बॉडी के रिकवर के लिए एंड बेटरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिंक। आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ताकि हमारा थायराइड काउंट मेंटेन रहे या थायराइड ग्लैंड्स प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम आयोडीन हमारी जो बॉडी में और जो मिनरल्स होते हैं दैट आर आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड एंड और भी बहुत सारे हैं। एंड उनके बारे में अब इतना डिटेल नहीं बता रहा, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेके आ सकता हूँ। सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर आपको मिनरल्स पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो। एंड अगर आप उसको और कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पीली आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो न्यूट्रिशन पार्ट 2। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, सी या।